गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड की जो फेमस लेक्स हैं उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर हमने देखा तो अगर हम इसके फिजिकल मैप पे जाएंगे तो फिजिकल मैप पे आप देखोगे क्या है कि रशिया, ये पूरा पूरा सेक्शन रशिया का है। ठीक है, तो रशिया में क्या है कि लेक बैकाल है। ठीक है, यहाँ पे लेक बैकाल है। अगर उसी को आप यहाँ देखते हो तो ये है लेक बैकाल। ठीक है, यहाँ पे हम बनाया नहीं है लेकिन लेक बैकाल नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये लेक है। ठीक है, ब्लू कलर की होती है। अच्छा, तो लेक बैकाल पे क्या क्वेश्चन आता है? पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, तो वो लेक बैकाल है। ठीक है, डीपेस्ट मीन्स वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, ये किस कंट्री में लाई करती है, और जिस कंट्री में लाई करती है क्या कंप्लीटली लाई करती है या दो कंट्री में लाई करती है, तो रशिया में कंप्लीटली लाई करती है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। पहली लेक ये हो गई। दूसरी लेक, लेक बाल्कश। लेक बाल्कश किस कंट्री में लाई करती है? ठीक है, तो लेक बाल्कश लाई करती है कजाकिस्तान में। ठीक है, कंप्लीटली कजाकिस्तान में लाई करती है। थर्ड लेक पे यूपीएससी में आया क्वेश्चन है 2 साल पहले का, ये है लेक अराल। ठीक है, अराल सी या लेक अराल। ठीक है, ये लेक अराल पे क्वेश्चन क्या आया था कि वो कौन सी लेक है जो 75% तक श्रिंक हो गई है। ठीक है, श्रिंक होने का रीज़न ये है कि इसी के आसपास डैम बनाया गया है, उस डैम से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये लेक श्रिंक हो गई है। ठीक है, अच्छा तो ये जो लेक है ये अराल सी है, ये अराल लेक है, ये लाई करती है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, उसको चेंज करके। जैसे आप पूछ देंगे कि अराल से किन दो कंट्री के बीच में लाई करती है या कंप्लीटली कजाकिस्तान में लाई करती है, तो नहीं, केवल कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों में लाई करती है अराल से। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई सिंपल सी। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेजर्ट के बारे में। ठीक है, तो चाइना के जस्ट ऊपर है मंगोलिया। मंगोलिया में एक डेजर्ट बहुत फेमस है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट फेमस है। अच्छा, यही गोबी डेजर्ट जब चाइना में आती है तो इसका नाम हो जाता है टकला मकान डेजर्ट। ठीक है, चाइना में इसी डेजर्ट का नाम क्या है? टकला मकान डेजर्ट। ठीक है, अच्छा ये डेजर्ट की बात हो गई। फिर थोड़ी सी बात ये आती है कि ये है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है कि मेडिटेरियन सी को टच करने वाले एशियन कंट्री के नाम बताओ। तो मेडिटेरियन सी को टच करने के लिए टच एशिया की 4 कंट्री करती है, उसका एक्रोनिम है SILT, सिल्ट। एस स्टैंड फॉर सीरिया, आई स्टैंड फॉर इजराइल, एल स्टैंड फॉर लेबनान, टी स्टैंड फॉर टर्की। ठीक है, अब टर्की की बात है तो टर्की से रिलेटेड देख लेते हैं। देखो, वर्ल्ड में दो ही ऐसी कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों में लाइक करती है। जनरली हमें क्या पता होता है कि केवल रशिया ही है जो एशिया यूरोप में लाइक करती है, लेकिन नहीं, टर्की भी एशिया और यूरोप में लाइक करती है। ठीक है, दो कंट्री है टर्की और रशिया जो दोनों एशिया यूरोप में लाइक करती है। ठीक है, अच्छा तो टर्की को क्या कहा जाता है? सिक कंट्री ऑफ यूरोप, क्योंकि जनरली यूरोपियन कंट्री बड़ी कॉस्टली है, बड़ी अच्छी लाइफ जीते हैं वहाँ के लोग, लेकिन टर्की जो है ये एशिया में होने के बावजूद भी इतना अच्छा इनका लाइफस्टाइल नहीं है। ठीक है, उतने पावरफुल नहीं है, इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसको कहा था सिक कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, अच्छा अब आगे बात आती है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे एक कंट्री आती है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पे कंट्री है। अच्छा, इंडोनेशिया कंट्री अगर हम देखेंगे तो ये पूरी पूरी इंडोनेशिया कंट्री। इंडोनेशिया में कई सारे आइलैंड हैं, लेकिन मेनली 4 आइलैंड का हम नाम लेते हैं। फर्स्ट वन इज सुमात्रा, सेकंड वन इज जावा, थर्ड वन इज बाली। बाली वही जहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग लोग करते हैं, और लास्ट वन इज लंबोक। ठीक है, कई सारे हैं लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो हम अगर बात करेंगे तब सुमात्रा का नाम लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर क्वेश्चन आता है कि जो इंडोनेशिया है उसका जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, किस आइलैंड पे है, तो वो जावा पे है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता जो जावा आइलैंड पे लाई करता है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक है आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस देखो इंडिया के किसमें, साउथ ईस्ट में है। ठीक है, ये इंडिया है, इसके साउथ ईस्ट में है, तो पूछा जाएगा साउथ ईस्ट में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा, उस केस में तो बोर्नियो हो जाएगा, लेकिन केवल इंडोनेशिया का पूछेगा तो सुमात्रा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बोर्नियो जो आइलैंड है वो 3 कंट्रियों का ग्रुप है। फर्स्ट वन इज, सबसे ऊपर बोर्नियो आइलैंड में आता है ब्रुनेई, ब्रुनेई के राजा जो मोदी से मिलने आए थे। सेकंड वन इज मलेशिया, थर्ड वन इज इंडोनेशिया। तो इसको याद रख सकते हैं, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, BMI से, बॉडी मास इंडेक्स से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रुनेई हो गया, बोर्नियो आइलैंड हो गया ये। ठीक है, उसके बाद इसी, अच्छा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताना था, इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो
एशिया की कंट्री है। एशिया अगर हम बोलते हैं तो इसका साफ सा मतलब ये होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर की कंट्री। लेकिन इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो याद रखना है कि एशिया, ऐसी एशियन कंट्री जिसका कैपिटल सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है तो वो इंडोनेशिया है, ठीक है। फिर इसी में एक कंट्री है, उसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस किस लिए फेमस है? फिलीपींस फेमस है पाइनएप्पल के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा है फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला। मनीला किस लिए फेमस है? मनीला फेमस है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। ये इंपॉर्टेंट है इस समय, क्यों? क्योंकि इंडिया में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन दिए थे स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, और इनकी डेथ हुई है अभी 2 दिन पहले। तो ये इस समय हॉट टॉपिक हो गया है, ठीक है। तो मनीला किस लिए फेमस है? राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तभी मनीला में ये स्टार्ट किया गया था 1965 में, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे है कुरील आइलैंड। कुरील आइलैंड किस लिए फेमस है? ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन जापान एंड रशिया, ठीक है। तो कुरील आइलैंड किस लिए फेमस है? डिस्प्यूटेड आइलैंड है, किसके किसके बीच का? जापान और रशिया के बीच का, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री रही हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स रहे, इंपॉर्टेंट डेजर्ट रहे, ठीक है, जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन। इसको आप बार बार देखोगे तो ये रट जाएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।